हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इंग्लिश रीडर सिक्स्थ के चैप्टर 11 की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 11 है अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट और इसे लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने। तो सुभद्रा सेन गुप्ता जो हैं वो जानी जाती हैं अपनी स्टोरीज़ राइटिंग के लिए, और वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टोरीज़ में कन्वर्ट करके बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो ये भी एक नमक आंदोलन या फिर डांडी मार्च जो है उसी नाम से मशहूर एक काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको उन्होंने स्टोरी में चेंज किया है। और स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं धानी और गोकुल। तो धानी और गोकुल जो है उन दोनों में से गोकुल जो है वो काफ़ी स्मार्ट है और उसे काफ़ी नॉलेज है अपने आसपास की, और धानी को जो है इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो होता क्या है कि दोनों जो है पीपल के पेड़ पर जो है चढ़ जाते हैं काफ़ी लंबे से, और वहाँ से जो है आसपास का सारा जो है दृश्य वो काफ़ी साफ दिखाई देता है। तो वो जो है सभी के सभी मीन्स धानी गोकुल और उनके विलेज वाले जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं किसी के आने की। और वो जिसके आने की वेट कर रहे हैं वो है एक प्रोसेशन, एक मार्च, जिसे कि लीड कर रहे होंगे गांधी जी। तो जो धानी है वो गोकुल से पूछता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो मार्च है वो यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, क्या कोई ड्रम वगैरह बजेंगे जहाँ कोई गाएगा या नाचेगा। तो इस पर जो है गोकुल वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई नौटंकी चल रही है। तो पूरे विलेज को जो है इसके बारे में पता है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। तो यहाँ से जो है गोकुल जो है सारी स्टोरी जो है बतानी शुरू कर देता है और कहता है कि बापू जो हैं वो यहाँ से मीन्स साबरमती आश्रम से शुरू करेंगे अपना मार्च, और वो नमक बनाएंगे जाकर आगे। तो जो धानी है वो काफ़ी हैरान होता है कि नमक बनाने के लिए मार्च निकालेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि वो जो है विदेशी चीज़ें हैं या कपड़ा है उनको इकट्ठा करके एक बड़ी सी फायर जो है वो जलाएं, ताकि जो है लोगों को मालूम पड़े कि विदेशी चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं करनी, लेकिन नमक क्यों। तो गोकुल जो ऐसे बताता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो है सॉल्ट टैक्स जो है वो लगाया है। इसका मतलब ये है कि हम जो है नमक नहीं बना सकते और नमक जो है हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो नमक जो है एक बेसिक कमोडिटी है जो हर घर में यूज़ होती है। और अब अगर जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये सॉल्ट टैक्स लगाया है, इसका मतलब है कि हमें जो है नमक उन्हीं से ख़रीदना पड़ेगा, हम खुद नहीं बना सकते। तो इसी के अगेंस्ट, इसी के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है और इसी के लिए उन्होंने ये मार्च जो है वो शुरू किया है। तो गोकुल और धानी जो है काफ़ी टाइम तक वेट करते रहते हैं और फाइनली जो है उनका इंतज़ार ख़त्म होता है और एक लंबा सा प्रोसेशन या मार्च वहाँ से उनको दिखाई देता है। प्रोसेशन जो है वो एक वाइट रिवर की तरह लग रहा है। वाइट रिवर की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि सभी ने जो है वाइट क्लोथ्स ही पहने हुए हैं जितने भी लोग हैं, और उन्हीं के साथ एक बिल्कुल पतले से इंसान है जिन्होंने एक खादी का जो है धोती पहनी हुई है और ऊपर शॉल जो है वो भी खादी का ही लिया हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का। और उनके हाथ में एक स्टिक है, और ये पर्सन जो है उनका नाम है महात्मा गांधी। तो धानी और गोकुल जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं इनको देखकर, और सभी जो गांव वाले हैं वो भी तैयार हो जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तभी जो है जो प्रोसेशन है, जो मार्च है, उनके पेड़ के नीचे से निकलता है और बापू जो है उनकी तरफ देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। तभी जो धानी और गोकुल हैं वो पेड़ से नीचे उतरकर उनके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो तभी ये जो धानी और गोकुल हैं उनको मालूम पड़ता है कि इन्हीं के साथ साथ जो कुछ अंग्रेज़ लोग हैं वो भी चल रहे हैं। और वो अंग्रेज़ कौन है, वो असल में जो हैं मीडिया वाले हैं। मींस उनके पास एक बॉक्स है, और जब दानी और गोकुल को पता चलता है कि उस बॉक्स से जो है तस्वीरें खिंचती हैं, तो दानी और गोकुल काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी भी तस्वीर जो है वो खींची जा चुकी थी। तो अभी वो गांव में रुकते हैं थोड़ी देर और आराम करते हैं, खाना खाते हैं। जो विलेज की वुमेन्स हैं उनको खाने के लिए रोटियां और सब्जी वगैरह देते हैं, सारा कुछ। तभी जो है
उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि बापू क्या खाते होंगे, क्योंकि उनको इतना लंबा चलने के लिए काफ़ी एनर्जी की नीड होगी। तो उस एनर्जी को गेन करने के लिए, उस एनर्जी के लिए वो कौन सी चीज़ जो है वो खाते होंगे। तो गोकुल और जो दानी है वो लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और सुनते हैं कि वो बातें क्या करते हैं। तभी जो है एक इंसान है वो पूछता है कि यहाँ से कितनी दूर होगा अब, और हमें और कितना चलना पड़ेगा। तो दूसरा जो पर्सन है वो कहता है कि जो साबरमती आश्रम है वो है अहमदाबाद में, और जो डांडी है वो है बॉम्बे में समंदर के किनारे। तो वो अंदाज़ा लगाकर कहता है कि अगर हल्का हल्का भी हिसाब लगाया जाए तो हमें लगभग 385 मतलब 385 किलोमीटर जो है वो चलना पड़ेगा। तो सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस और वो भी चल के जाना सभी के लिए मुश्किल था। और तभी जो है वो पर्सन जो ये बात बता रहा है वो कहता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये होगा कि अगर हम सुबह और शाम को मार्च पास्ट करते हैं तो हम जो हैं लगभग 3 या 4 हफ्तों में वहाँ पर पहुँचेंगे। तभी जो है सभी हैरान होते हैं और कहते हैं, वो पर्सन कहता है कि बापू पे थोड़ा यकीन रखो, उन्होंने कुछ सोचा है तो अच्छे के लिए सोचा होगा, और वो हमेशा जो है हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तभी जो है धानी और गोकुल नोटिस करते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, और वो कोई और नहीं है, गोकुल का जो गोकुल के फादर हैं वही हैं। और उनको मालूम ही नहीं है कि उनका बेटा गोकुल और उसका दोस्त जो है वो भी एक इस मार्च में साथ साथ चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम होना चाहिए था कि अगर तुम जो है इस मार्च में साथ जा रहे हो तो तुम्हें बताना चाहिए था। और दूसरी बात, जो डांडी है वो काफ़ी दूर है और तुम काफ़ी छोटे हो, और इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो तुम चलकर नहीं जा सकते। तो इस पर जो है गोकुल जो है वो पूछना चाहता है कि अपने फादर को कि क्या आप जा रहे हो। तो उसका फादर जो है वो भी सर हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, बापू नहीं चाहते कि हम अपना सारा कामकाज छोड़कर उनके साथ मार्च में जाएं, क्योंकि जैसे जैसे जिस जिस भी विलेज में से, जिस गांव में से वो गुजरेंगे, वहाँ के लोग जो हैं उनके साथ अगले गांव तक चलते जाएंगे, और फिर क्या होगा कि पिछले गांव वाले लोग जो है पीछे मुड़ जाएंगे और नेक्स्ट गांव वाले लोग जो है वो आगे जुड़ जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, उनका काम भी जो है किसी का नहीं रुकेगा, और मार्च जो है वो भी चलता रहेगा, और फाइनली वो क्या करेंगे, पहुँचेंगे डांडी में, और वहाँ पर जाकर समंदर के किनारे जो है नमक बनाएंगे। तो अभी जो है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी जो गोकुल है और धानी है वो कहते हैं कि हमें जो है एक बार गांधी जी को देखना है। और क्या है कि गांधी जी जो हैं वो सोए हुए हैं एक चारपाई पे और पेड़ के नीचे, और लास्ट टाइम वो गांधी जी को देखते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।